रिगार्डिंग। चलिए ठीक है। अब ये हो गया, जब आपको ये चीज़ें आप कंफर्म हो गई, अब हमको करना क्या होता है, जैसे मैंने ये लॉजिक आपको बताया कि मार्केट में क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है। अब हमारा व्यू क्या है, अगर मान के चलो मैं लेकर आता हूँ ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ सीखने वाली चीज़ें ये हैं कि मान लीजिए मार्केट ये 25,790 के आसपास चल रहा है, किसके आसपास, 25,790.95 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है निफ्टी ने। अब हमें अगर व्यू हो कि भैया निफ्टी क्या है, नीचे जाने वाली है, सिंपल सा हमारा मार्केट में मोड क्या है कि 25,790 है, अगर मान सकता हूँ हमारा व्यू क्या है कि भाई मार्केट क्या है, नीचे साइड में जाने वाली है, हम क्या है मार्केट में बेयरिश है। तो अगर बेयरिश है तो उस प्रकार का हम सेटअप जो है ट्राई करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपको अगर सिंपल सा समझ में आया होगा तो ऑप्शन डेटा पर लेकर चलता हूँ ताकि आपको ऑप्शन में कोई दिक्कत ना आए। जैसे मैंने निफ्टी की बात की है तो मैंने निफ्टी ही खोलता हूँ। जैसे निफ्टी मैंने खोला, अब यहाँ एक चीज़ देखोगे निफ्टी में, अगर क्लियर दिखाने की कोशिश करूँ 25,800 के आसपास ना। अब 25,800 के आसपास मैंने क्या किया है मार्केट में, 25,800 एट दी मनी का चार्ट है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, हम मार्केट में बुलिश है तो हम कॉल को सेल करेंगे। अब सेल कौन सा करेंगे, हम थोड़ा सा आउट ऑफ दी मनी चूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि 850 देखोगे तो लगभग 91 के आसपास यहाँ दिखा रहा है, जिसका ठीक है हाँ आउट ऑफ दी मनी 850। अब जहाँ 850 है, अब मैं थोड़ा सा ऑप्शन हेज में आता हूँ। अब यहाँ देखोगे 25,900 कितना चल रहा है, थोड़ा सा एक सेकंड में देख लूँ, 25,900। चलिए मैं सिंपल सा यहाँ ले रहा हूँ 25,900 ले लीजिए। चलिए देखो 25,800 चल रहा है, इसका एक प्रीमियम डाउन पे जो आउट ऑफ दी मनी हो जाएगा, जैसे कि 25,800 आउट ऑफ दी मनी हो गया, ओटीएम हो गया। उसके नीचे 50 पॉइंट क्या हो गया, ये दो प्राइस मतलब 100 पॉइंट नीचे आउट ऑफ दी मनी हो गया, जिसका प्राइस लगभग 71 दिखा रहा है, बट ये 79 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ से क्या है मार्केट मेरा, मैं मान लो ये एक्सपायरी है, मैं एग्जांपल के तौर पर कर रहा हूँ, मान लीजिए एक्सपायरी है, मुझे ये लग रहा है कि भाई मार्केट जो है यहाँ से ये इधर नीचे हो सकता है, 750 पे एक्सपायर कर जाए, 700 पर एक्सपायरी कर जाए, या 650 पर एक्सपायरी कर जाए। तो ये जो होगा मेरा 91 रुपये, या बोल सकते हो ये जो 72 रुपये होंगे, जितने भी जहाँ मार्केट क्लोज करेगा, मान लो 800 पर ही क्लोज कर गया एक्सपायरी के दिन, तो इसके नीचे वाले जितने होंगे कॉल साइड के, वो क्या हो जाएंगे, उनका जो हो जाएगा प्रीमियम 0 रुपये हो जाएगा। इसी को हम लेकर एक हेज बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब यहाँ देखोगे मैंने क्या बोला, 25,900 ऑप्शन चैन में आपको दिखाया, 25,900 को मैं सेल कर रहा हूँ, जिसका प्रीमियम प्राइस चल रहा है लगभग 71 दिखा रहा था, बट चलो इनमें 79 दिखा रहा है, कोई बात नहीं। एक मैं बाइंग कर रहा हूँ हेज करने के लिए, ताकि हमारा प्राइस कम लगे, कैपिटल कम लगे, वो 7.5 रुपये का मैं एक बाइंग कर ले रहा हूँ। अब यहाँ आपको पता चल गया होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सिनेरियो बनता है पहले। अब यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मेरे भाई लोग, कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 1786 रुपये, मतलब डेली 9% कम से कम आपका जो है रिटर्न यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट देखोगे 25,971। निफ्टी चल कितना रहा है, अगर निफ्टी को दिखाने की कोशिश करूं तो निफ्टी चल रहा है 25,790, मतलब 25,800 के आसपास चल रहा है। हमारा लॉस जब होना स्टार्ट करेगा 25,971 रुपये पर, 900 मतलब 171 पॉइंट। अगर 171 पॉइंट अगर मार्केट हमारे अपोजिट में जाता है, मतलब 0.7% अगर निफ्टी हमारे अपोजिट में जाता है, ठीक है, तो मुझे लॉस होना स्टार्ट होगा, नहीं तो इसमें स्टार्ट लॉस मेरा नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं क्या मान के चल रहा हूँ, यहाँ देखोगे यहाँ आपको रिस्क रिवार्ड क्या है, 4x6। ठीक है, यहाँ रिस्क रिवार्ड से हम मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें 0 लेना होता है, तो रिस्क रिवार्ड का कोई मतलब नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितने चांस है कि आपको मिलेंगे, आपके साइड मार्केट जाएगा, तो ये है 74% है कि आपके साइड में जाएगा। टाइम वैल्यू 786.25,
मतलब जो आपको प्रॉफिट होने वाला था, यहाँ देखोगे तो 786 रुपये 9% होने वाला था, ये पूरा है जो टाइम डी के है, इसकी जो है इंट्रेंसिक वैल्यू जो है क्या है, 0 है। अब इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखोगे, अब आता हूँ मैं पे ऑफ चार्ट में, ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो। जैसे मैंने यहाँ पर देखा है, अगर यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर क्या है, 25,800 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अभी वैल्यू है 25,800 के आसपास चल रहा है। मान लो हमने 25,800 के आसपास बनाया है, तो 800 से लेकर 25,850, 50-60 पॉइंट मैं मान के चल रहा हूँ, 50 पॉइंट अगर मार्केट डायरेक्शन अपोजिट में जाता है, क्या चल जाता है, 50 पॉइंट। यहाँ से 50 पॉइंट अगर अपोजिट में जाता है, फिर भी आपका क्या होगा, प्रॉफिट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, प्रॉफिट रहने वाला है, ठीक है। 50 पॉइंट तक आपका जो है मार्केट में प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज रहेगा, जितना उस दिन का प्रीमियम डीके है, जितना प्रीमियम डीके होने वाला है, मान लो हमने यहाँ पर बेचा है 79 रुपये का, तो 79 गुड़े, अब 80 मैं मान ले लेता हूँ, 80 गुड़े, अब इसको मान के चलिए, मैं 15 का क्वांटिटी ही बता दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 15 अट्ठे 96, मतलब 960 रुपये, मतलब 1000 रुपये आपका प्रॉफिट यहाँ डन हो गया, ठीक है। कितना, अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो, ठीक है, 0 हो जाएगा, आउट ऑफ दी मनी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मार्केट हमारे अपोजिट साइड में आना शुरू कर देता है, तो हमें, अगर मार्केट टाइम डीके नहीं करता है, मान के चलो मार्केट टाइम डीके नहीं किया, अब यहाँ देखोगे 25,800, 25,800 सीधा मान लो 300 पॉइंट निफ्टी अपोजिट साइड में आ गए, तो हमें विद इन 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर हमें 1700 रुपये दे जाएगा। अगर नहीं हुआ फिर भी हमें प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। ये है लेवल। अब इसमें एक चीज और है जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मार्केट आपकी, एक और सिस्टम इसमें ये है कि मान के चल रहा हूँ कि 79,000, अब हमें पुट में भी अगर एंट्री लेना हो तो पुट में भी एंट्री लेना, मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे पुट भी चाहिए कि भैया मैं पुट में भी एक हेज बनाता हूँ, अगर वो मार्केट हमारा गलत हो गया तब की, तो एक मैं सेल कर रहा हूँ पुट को, अब एक लगभग मैं 4-5 रुपए का या 7 रुपए के आसपास मैं क्या कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ, 2 हो गए। अब इसको मैं डन कर देता हूँ। अब यहाँ देखोगे सारी चीजें कैसे कंफर्म हो रही हैं, अगर देखोगे सिंपल सा, अब यहाँ 5% आपका प्रॉफिट है, 378 मतलब 1.6, मतलब मार्केट जो है 25,378 आएगा तब लॉस होगा, या 26,000 क्रॉस करेगा। 26,000 कब क्रॉस करेगा, ये देख सकते हो, 800 चल रहा है, 25,800 मतलब 200, मतलब 222 पॉइंट। अगर निफ्टी जो है 222 पॉइंट आपके अगेंस्ट में गया तो लॉस होना स्टार्ट हो गया, या मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो लॉस होना स्टार्ट होगा। बट इसमें थोड़ा सा फंड ज़्यादा रहता है, इसमें मार्जिन जो लगते हैं, अगर देखोगे 58,000 के आसपास इसमें जो है मार्जिन लगते हैं। तो आपको पता होगा कि मार्जिन कितना लग रहा है, 58,000। थोड़ा सा इसमें इम्बैलेंस होगा, बट यहाँ देखने की कोशिश करोगे, सिंपल अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको पता चल जाएगा। देखो एंट्री में अगर यहाँ बना रहा हूँ, अगर एक्सपायरी यही कर गया 25,000, देखो यहाँ देखोगे 25,800, अगर 25,800 पर एक्सपायरी कर गया फिर भी आपको 3,000 प्रॉफिट है। आपका लॉस होना कभी स्टार्ट हुई जब 25,022 के आसपास होगे, यहाँ 50 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 700 रुपये, लेकिन 26,022 पर आओगे तो आपका लॉस होना स्टार्ट करेगा। अगर मार्केट वही साइडवेज निकल गया तो आपका कंप्लीटली 0 हो जाएगा। ये भी आप देखो, इसमें रिस्क जो है आपका 33,000 बैठ रहा है। क्यों रिस्क 33,000 बैठ रहा है, क्योंकि मार्केट जो है ना टोटली जो मैं सेल किया हूँ, देखो सेल किया हूँ ये दोनों, ये जो सेल किया हूँ ये अगर हमारे अपोजिट में गया तो एक घटेगा तो एक क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एक 0 होना है तो इसमें एक 0 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। इसलिए अगर मार्केट हम होल्ड करते जाते हैं मार्केट में, तो मेरा थोड़ा लॉस जो है ये 33,000 तब होगा जब बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा। जैसे कि कब हमारा 33,000 का लॉस होगा, अगर मान के चलो 33,000 का लॉस बात कर रहे हैं, मैं आ जाता हूँ 26,100 पर, 26,000 आ जाओ 200 पर, 26,250, अब देखो 26,250 पर, ठीक है, 26,300, 26,500, अब देखो 26,900 पर आएगा तो जाके आपका 6900 रुपये का लॉस होने वाला है। बट इसमें होने वाला नहीं है, देखो ये कभी होता नहीं है ऐसा, ये तो मैक्सिमम इस
एक्सट्रीम इमरजेंसी बता दिया है कि अगर ऐसा गया तो कितना लॉस होगा। इधर देखो ये लॉस है, क्यों? जैसे कि मान के चलो ये आपका 25,000, यहाँ तो प्रॉफिट दिखा रहा 25,380। अब यहाँ दिख रहा होगा ये मार्केट का सिनेरियो है, व्यू। आपको प्रॉफिट कब होगा? अगर मार्केट इस रेंज में मार्केट बना रहता है, इस रेंज में आपको प्रॉफिट होने वाला है। इतना बड़ा रेंज है जिसमें आपको प्रॉफिट होगा। इधर जाएगा तो लॉस आपका इधर स्टार्ट होगा, इधर जाएगा तो मार्केट में लॉस होना इधर स्टार्ट करेगा। इधर जो लॉस होना स्टार्ट करेगा ये दिखा रहा है कि 39,000 रुपये के आसपास हो सकता है। अगर 26,000 से सीधा आ गया 24,000, मतलब 2,000 पॉइंट अगर मार्केट निफ्टी एक ही दिन में गिर गया तो ये एक्सट्रीम इमरजेंसी होगा। बट मुझे पता है ना भाई, मुझे क्या पता है, क्या चीज़ें पता है, क्योंकि मुझे पता है कि भैया मुझे पहले से ऑलरेडी पता हुआ 25,378 पर हम जो है हमारा लॉस होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ मार्केट में हम एग्जिट कर जाएंगे। 26,000 जो 22 है इस पे जो अगर मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करना स्टार्ट करता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे इसके नीचे। अब एक सिस्टम और बना सकते हो कि अगर मुझे 1,000 रुपये का लॉस होता है तो भी हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ और एक चीज़ देखोगे, आपको क्या चीज़ देखनी है, यहाँ पर एक चीज़ और अगर देखोगे ध्यान से तो आपको पता होगा कि यहाँ टाइम देखो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, आपको 65% चांस है कि प्रॉफिट होगा। टाइम वैल्यू जो है 3,037.5 का, मतलब 3,038 रुपये जो है ये आपको प्रॉफिट होने हैं, सिर्फ मार्केट डीके हो जाए, मार्केट जो है होल्ड कर जाए। तो इस प्रकार का हम हेज बनाते हैं। थोड़ा सा हेजिंग में अगर दिखाने की कोशिश करूं तो 25,900 थोड़ा सा आउट ऑफ दी मनी को हम सेल किए हैं, ठीक है। सी को 79 रुपए के आसपास, इसी को हमने बाई कर लिया है आउट ऑफ द मनी, जिसका 7 से 8 रुपए प्राइस चल रहा होगा। दूसरा मैंने किया है 25,500, 800 चल रहा है, 300 पॉइंट आउट ऑफ दी मनी 57 रुपए के आसपास सेल किया है, और एक 7 रुपए के आसपास चल रहा है, इसको मैं बाइंग कर लिया। मतलब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, कहीं भी जाए, एक रेंज हमारा बन जाएगा। अब आपको चार्ट में दिखाने की कोशिश करता हूँ कौन सी रेंज की बात कर रहा हूँ। 25,378, 26,022, 25,378। अब निफ्टी यहाँ क्लोज किया है। अब आपको पता है अगर निफ्टी मार्केट जो है इसके डाउन, ये 380 रुपये है, इसके नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होना स्टार्ट होगा, अन्यथा ये लॉस होना मुझे स्टार्ट नहीं होगा। ऊपर अगर बात करूँ तो 26,000 ये जो लेवल है 26,000। अब मार्केट मान के चलो 26,000 है, इसको थोड़ा सा हम डीप करते हैं, बहुत ज़्यादा वो हो गया। 26,000 कहाँ गया? 26,000। अगर निफ्टी इसके आसपास, मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है, मार्केट ओपन होते 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 इसको क्रॉस कर जाए तो मुझे लॉस होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ है, मार्केट धीरे धीरे क्लोज करते 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 वो 25,378 को नीचे क्रॉस करेगा, जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो मेरा लॉस होगा। अगर इसके और इसके बीच में कहीं भी मार्केट ऐसे झूमते रहे तो मुझे प्रॉपर तरीके से 3,000 रुपये जो है प्रॉफिट हमें आराम से मिल जाएंगे। आप प्लेन से लेकर 3,000 का मैं बोल रहा हूँ कि 1,500 रुपये प्रॉफिट मिल गया डेली का, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है मेरे भाई। सीखो, लर्निंग करो, जब तक लर्निंग नहीं करोगे तब तक अर्निंग आप नहीं कर पाओगे। ये मैं अभी भी बता रहा हूँ, सीखो। सीखने पर अगर फोकस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। अगर फ्री में भी सीखना चाहते हो तब भी सीख सकते हो। और अगर किसी को हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर एक बार आप सबको बता दूँ, 9918400291। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे आपको सारी चीज़ें ऑप्शन हेजिंग के बारे में बता दी जाएगी। कॉस्ट जो रखा गया है बहुत मिनिमम कॉस्ट रखा गया है, ताकि हर एक बंदा इसको सीख सके और अप्लाई कर सके, ठीक है। तो मार्केट आप देख सकते हो 1.6%, मतलब आपका मार्केट अपोजिट साइड में जाए और नीचे साइड में या ये ऊपर साइड में जाए, दोनों साइड में आपको प्रॉफिट रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के पास भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।